मैं वहीद अंसारी, रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। मुमरा के सीनियर पत्रकार हिंदुस्तानी रिपोर्टर के चीफ एडिटर रफीक कामदार को एक बार फिर तड़ीपार का नोटिस दे दिया गया। फिर एक बार मुमरा कौसा की पूरी आवाम को बताना चाहता हूं। देखिए, ये एक और नोटिस, ये मुमरा पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ब्रांच के हवलदार हैं, एड़के पाटिल, अन्ना बोला जाता है इनको। मैसेंजर है, वरिष्ठों के आदेश का पालन करने वाले, इनकी कोई चूक नहीं है। तो 2021 में मुझे पहला नोटिस, फिर 2022 में उसकी पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। मुमरा कौसा की आवाम सड़कों पर उतरी और उस वक्त वो फाइल डोरमेंट की गई। फिर 2023 में मुझे फिर से जो है तड़ीपारी का नोटिस, फिर उसके प्रोसेस की पूरी सुनवाई डीसीपी ऑफिस तक का, और फिर अचानक 30 अप्रैल 2023 को डायगर गांव में हिंदू धर्म जागरण सभा की खबरें लगाने के बाद में मेरा डायरेक्ट आदेश तड़ीपारी का। 2023 में मई महीने में 25 मई को मैं मुमरा से बाहर गया। 30 अप्रैल 2024 को, यानी एक साल पूरा हो गया, मैं वापस आ गया। और उसके बाद मैंने विशालगढ़ मस्जिद दरगाह पर जो हमला हुआ उसके लिए ह्यूमन चैन का कॉल दिया, उसकी एक केस बनाई गई मुझ पर। फिर 15 अगस्त 2024 को बाबा रामगिरी ने आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की, उसमें मुमरा पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही थी, तो मैंने आवाम को एक कॉल दिया और उसमें भी एक एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज किया गया। फिर गौहर शाही का फितना जो दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है, मुसलमानों को वलगरा रहा है, और शकील बिन हनीफ का फितना, इन पर लगातार खबरें दिखाई गई। तो मिली जुली ताकतें जो है मेरे पीछे लगी हुई है, और पुलिस जो है इनके साथ पूरी तरह से सांठगांठ कर रही है। मुमरा पुलिस हो, एसीपी हो, डीसीपी हो, या उनके ऊपर के अधिकारी हो, मुमरा में यह साबित करना चाहते हैं इस नोटिस के जरिए कि इस मुमरा कौसा को सिर्फ रफीक कामदार से खतरा है, यहां की शांति रफीक कामदार भंग करता है, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार में दिखाता हूं ना। रफीक कामदार एक ऐसे पत्रकार हैं जो हमेशा अपनी पत्रकारिता के जरिए हर मुद्दे को बेबाक तरीके से उठाते हैं। चाहे वो मुमरा शहर का मामला हो या मुमरा शहर के बाहर का मामला हो, हर मुद्दे पर उनकी नज़र रहती है और हर खबर को वो पूरे ईमानदारी के साथ चलाते हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामगिरी महाराज जिन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की थी, जिसके बाद मुमरा के उलमाए कराम और मुमरा शहर के पत्रकार मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे रामगिरी महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए, लेकिन मुमरा पुलिस ने 5 घंटे तक कोई एफआईआर नहीं ली। जिसके बाद रफीक कामदार ने मुमरा की जनता को एक आवाज़ लगाई, जिसके बाद मुमरा पुलिस स्टेशन पे बड़ी तादाद में मुमरा के लोग पहुंचे थे और एफआईआर दर्ज करा ली गई। उसके बाद एक मामला और सामने आया था, जब चलती ट्रेन में मनियार चाचा को कट्टरपंथियों ने अपनी नफरत का निशाना बनाकर उन्हें मारा पीटा था बुरी तरह से, और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार तो किया, लेकिन मामूली धाराएं लगाकर उन्हें छोड़ दिया। जिसके बाद रफीक कामदार ने इस मुद्दे को उठाया और उन लोगों की वापस से गिरफ्तारी कराई और मनियार चाचा को इंसाफ दिलाने में कामयाब रहे। इसी तरह के हर मुद्दे को रफीक कामदार बेखौफ और निडर तरीके से उठाते हैं, और यही बात कहीं ना कहीं शहर के पॉलिटिशियन, पुलिस, ड्रग्स माफियाओं को खटकती है, और यही वजह है कि हर बार उन्हें तड़ीपार होने का नोटिस दे दिया जाता है। लेकिन इस बार जब इन्हें तड़ीपार का नोटिस दिया और यह खबर जब मुमरा के लोगों तक पहुंची, तो मुमरा के लोग रफीक कामदार की सपोर्ट में उतरे, और आज तनवर नगर के पास मुमरा शहर के लोग जमा हुए और वहां पर उन्होंने रफीक कामदार की आवाज़ बनने के लिए एक ह्यूमन चैन बनाने का फैसला लिया। तो आपको बता दें, कल जुमा बाद 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मुमरा स्टेशन से लेकर वाई जंक्शन तक एक ह्यूमन चैन बनाकर रफीक कामदार की आवाज़ बनना है, और ये मुद्दा उठाया है मुमरा की जनता ने। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे ये अपील करेंगे कि आप भी कल जुम्मा के बाद सड़कों पर उतरें। आप जिस एरिया में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, आप सिर्फ घर के बाहर आना है, सड़कों पर आना है और ह्यूमन चैन का हिस्सा बनना है, और शासन, प्रशासन और पॉलिटिशियन को ये बताना है कि एक रफीक कामदार मुमरा शहर के लिए घातक नहीं बल्कि मुमरा शहर की आवाज़ है। तो इस ह्यूमन चैन का हिस्सा बने और बड़ी से बड़ी तादाद में घर से बाहर निकलें और
रफ़ीक कामदार की आवाज़ बनने का यकीन दिलाएं। आज हम मुमरा शहरवासी सब यहाँ जमा हुए हैं। ये सब मुमरा के रहवासी लोग हैं हमारे साथ में। 12 मई के दिन जो मुमरा पुलिस ने 4:30 से 5 बजे के दरमियान रफ़ीक कामदार साहब को, जो सीनियर पत्रकार इस शहर के, उनको तड़ीपारी का नोटिस दी। अब ये आप तो हमेशा सारे पत्रकार भी देख रहे हैं और ये पूरे शहरवासी भी देख रहे हैं। ये तड़ीपारी का खेला लगातार साल में होते रहता है। तो इसको लेके ये मुमरा के सभी जगह से आवाज़ उठ रही है, ये रोका कैसे जाए। तो इसके लिए कल जुम्मा नमाज बाद हर गली हर मोहल्ले के बाद, जैसे अमृतनगर नाका, तनवर नाका, ऐसे जितने नाके हैं, और हर एरिया के लोग बाहर निकल के फला कार्ड लेके खड़े होंगे, ह्यूमन चेन बनाई जाएगी। तो ये पूरे शहरवासियों ने तय किया है। तो जैसे जो जिस इलाके का जो आदमी है वो वहाँ पर खड़े रहेगा। जुम्मा नमाज बाद 2:30 से 3:30 बजे के टाइम पे ये ह्यूमन चेन बनाई जाएगी। मुमरा स्टेशन से लेके वाई जंक्शन तक के ये पूरी ह्यूमन चेन बनेगी। इस पूरे शहर के लोगों ने तय किया है। तो कल जुम्मा नमाज बाद 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक के जो ये पुलिस की मनमानी चल रही है और राजनीति जो खेला चल रहा है, इसको रोकने के लिए, रफ़ीक भाई की तड़ीपारी को रोकने के लिए, उनकी सच्चाई के लिए, आप सभी जान सकते हैं रफ़ीक भाई शहर के लिए घातक है, या इनकी जो पोल खोलते हैं वो घातक है। इसीलिए ये खेला चल रहा है। इसे रोकने के लिए जो हम कल ह्यूमन चेन बनाएंगे, उसमें सभी लोगों को, शहरवासियों को शामिल होना है। हर इलाके के बाहर फला कार्ड लेके लोगों को खड़े होना है। मेरा नाम अलीम शेख है। मैं एज अ मुमरा का सिटीज़न, मुमरा का नागरिक होने के नाते रफ़ीक कामदार साहब को जो तड़ीपारी का नोटिस दिया मुमरा पुलिस चौकी ने, ये हक की आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो इसके खिलाफ हम लोग खड़े। कल जुम्मा बाद ह्यूमन चेन रखी गई है, तो उसको सपोर्ट पूरी तरीके से हम लोग, पूरा मुमरा वासी इसका सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह। और हक की आवाज़ को जो दबाएगा तो उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। और एक ही आदमी, एक ही पत्रकार है जो रफ़ीक कामदार, वो हर चीज़, जैसा रामगिरी जो आपने हुजूर के शान में गुस्ताखी किया था, तो उसके खिलाफ एक ही आवाज़ उठी थी रफ़ीक कामदार। गोहर शाही एक ही आवाज़ उठी थी रफ़ीक कामदार। या अभी आप कुछ दिनों पहले देखे रहेंगे, दीवा के ऊपर कार्रवाई नहीं होते हुए मुमरा के ऊपर पूरी बिल्डिंग पुल डाउन की है थे या अपना यहाँ के उपायुक्त, तो उसके खिलाफ भी रफ़ीक कामदार ने एकदम ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई थी। तो एक ही आवाज़ उठती है, तो इसको किस तरीके से दबाया जाए, ये पूरी तरीके से साजिश है। तो हम एज अ मुमरा सिटीज़न के नाते हम पूरी तरीके से सपोर्ट करें रफ़ीक कामदार। मैं मुमरा का रहने वाला हूँ और यहीं का रहवासी हूँ, और हमारे जो गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, मुमरा के हर वासियों की आवाज़ उठाने के लिए रफ़ीक कामदार आगे रहते हैं। और एक सच्चे और पक्के पत्रकार है वो, और उनके ऊपर इस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ की आवाम को बहुत दुख हुआ इस बात का कि किस बेस पे आप आरोप लगा रहे हैं। ये जो आरोप लगाया जाता है वो तो एक गुंडों पर और क्रिमिनल पे लगाया जाता है। तो हम तमाम मुमरा के रहवासियों ने ये तय किया है कि जुम्मा के दिन अब एक ह्यूमन चेन बनाएंगे, और उनके खिलाफ जो ये आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। इन्होंने वक्फ बोर्ड की आवाज़ उठाई, इन्होंने पानी के मसले के लिए आवाज़ उठाई, हर एक मसले के लिए आवाज़ उठाते हैं। ये सच्चे और पक्के इंसान हैं, उसके ऊपर इस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है। मेरी तो विनती है कि आप इस पर गौर करें और यहाँ के अवाम को एक खुशी का मौका दें। हम उनके हर साथ में हैं और इंशाअल्लाह ये सच्चे पक्के इंसान हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ के बात करते हैं। तो हक को और सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख, और जिस राख से बारूद बने उधर रफ़ीक कामदार कहते हैं। मैं तो तमाम आवाम से कहूँगा कि आप उनका साथ दें, उनके ऐसे मौके पर आप खड़े हो जाए, और ये हुमन जो चैन बनी है उसमें शामिल होकर आप अपना किरदार बताएं कि हम उनके साथ हैं। बस इतना ही बोल के मैं आपसे गुजारिश करूँगा, विनती करूँगा कि अल्लाह ताला उनको इससे निजात दिलाए इंशाअल्लाह। दोस्तों, हिंदुस्तानी रिपोर्टर जो है वो एक सिर्फ चैनल का नाम नहीं,
वो मुमरा की एक आम जनता की आवाज़ है, मजलूमों की आवाज़ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो तड़ीपारी का सिलसिला जो रफ़ीक कामदार साहब के ऊपर बार बार लगाया जाता है, ये बाकायदा एक साजिश के तहत होता है कि किसी भी तरह से रफ़ीक कामदार साहब को इस शहर से दर बदर किया जाए। ये बाकायदा यहाँ की पॉलिटिशियंस का जो खेल खेला जा रहा है, ये पुलिस के साथ में बाकायदा, मैं खुले अल्फाजों में बोलूँगा कि यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है, ये बाकायदा उन लोगों का कहना है और यहाँ से भगाने का जो रफ़ीक कामदार को जो तरीका अपनाया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। इसकी मैं और साथ में ये जो पूरे शहर के जो अलग अलग जगहों से लोग आए हैं पूरी तरह से निंदा करते हैं और यहाँ पर हम एक ह्यूमन चेन बनाने जा रहे हैं जुमा के दिन नमाज के बाद में, जुमा की नमाज के बाद। तो आप सभी शहरवासियों से गुजारिश है कि जो कि हिंदुस्तानी रिपोर्टर कभी कचरा जाम हो जाए, एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी शहर के मसले हैं उसको हल करने के लिए हर वक्त हिंदुस्तानी रिपोर्टर के रफ़ीक कामदार साहब इस शहर के लिए खड़े हैं। चाहे ट्रैफिक का मसला हो, चाहे नालों की सफाई का मसला हो, चाहे ड्रग्स से जुड़ा हुआ मसला हो, जो भी मसले हैं उसके लिए हमेशा रफ़ीक कामदार साहब ने आवाज़ उठाई। यहाँ से रफ़ीक कामदार साहब को भेजना, तड़ीपार करना, इसका मतलब यह है कि शहर की आवाज़ को दबाना है। तो मैं सारे शहरवासियों से गुजारिश करूँगा कि अपना पूरा योगदान दें कल जुमाबाद इस नमाज के बाद में इस ह्यूमन चेन में शरीक हो। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं रफ़ीक कामदार की बीवी हूँ, इसके नाते मैं उनका सपोर्ट कर रही, इसके लिए नहीं। आप मेरे पीछे देखोगे तो यहाँ पर मेरे साथ में और भी लेडीज़ भी खड़ी और पीछे बहुत सारे मर्द भी खड़े। तो कहीं ना कहीं ये मुमरा की जो आवाज़ है ये दबाने की कोशिश की जा रही है। हमेशा जैसा कि हमारे साथी पत्रकार परवेज़ ने भी अभी कहा कि नाले को लेकर हो या ड्रग्स को लेकर है, हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई है। हॉकर्स को लेकर हो या किसी गरीब की आवाज़ को लेकर हो, वो हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो ये आवाज़ कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि इलेक्शन अब नज़दीक है, ये इलेक्शन नज़दीक है जिसकी वजह से रफ़ीक कामदार को यहाँ से दूर किया जा रहा है कि इसमें कई लोगों को यहाँ पर जो सच्चाई है, लोगों की पोल है, वो खोलती जाती है। तो ये पोल ना खुले, इलेक्शन में जीतना है तो इसके लिए रफ़ीक कामदार को मुमरा से तड़ीपार करना है। ये कहीं ना कहीं ये साजिश रची जा रही है। तो मैं तमाम बहनों से ये गुजारिश करूँगी कि वो कल जुमा नमाज बाद यहाँ पर सड़कों पर उतर कर आए, अपने और अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आए और ये बताएं कि रफ़ीक कामदार मुमरा के लिए ख़तरनाक नहीं है, वो सपोर्टर है, वो आज यहाँ पर नहीं रहेगा तो मुमरा में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं रहेगा। तो इसके लिए मेरी ये गुजारिश है कि वो मुमरा के लिए आवाज़ उठाने के लिए बने रहे। इसके लिए जुम्मा नमाज बाद यहाँ पर सब लोग इस ह्यूमन चेन में शरीक हों।